जानकारी और आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले टॉपिक में चैन रूल के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे। उस एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। और जब तक मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स नया एग्जाम्पल्स देके समझा रहा हूँ और फिर इस पे क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। तो चलिए करते हैं इसके बारे में कुछ। तो y इक्वल टू, एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, y इज इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर 4, e का पावर x का पावर 4। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इंग्लिश में अगर चाहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx और e का पावर, इस टोटल को x बोल रहा हूं तो फार्मूला के अनुसार e के पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। तो e का पावर जितना रहेगा उसका डिफरेंशिएशन e का पावर उतना ही। तो e का पावर x का पावर 4 इनटू, अब e का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n का फार्मूला पड़े x का पावर n का n इंटू x का पावर 1 कम, n इंटू x का पावर 1 कम। उसी तरह x के पावर 4 का डिफरेंस 4 इंटू x का पावर 1 कम। देखिए तो 4 इंटू x का पावर 1 कम इंटू, अब x का पावर n का हो गया, अब x बचा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। अब इसको सजा करके अरेंज कर दे रहा हूं, 1 को और 4 को गुणा करेंगे तो 4 रहेगा और इसको पार लिख दे रहा हूं x क्यूब इंटू e टू द पावर x टू द पावर 4। वैसे इसको भी पार लिख सकते थे, इसको भी, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे देखने में वैसे अरेंज कर दीजिए और ये कंप्लीट आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे सॉल्व करना है। अब आप लोगों को करना क्या है? e टू द पावर x टू द पावर 4 है, वहां 5 रखिए, 6 रखिए, माइनस में भी रखिए, बट्टा में भी रखिए, कुछ यहां चेंज कर करके बनाते रहिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद से एक और एग्जांपल आप लोगों को करा रहा हूं, नेक्स्ट एग्जांपल दूसरे टाइप का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं। y is equal to sec tan root x। देखिए तो इसमें कितना फंक्शन आ रहा है तो काउंट करते हैं। पहले sec का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके बाद से tan का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद से रूट का, तब x का। 4 फंक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले sec का डिफरेंशिएशन यहां लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का क्या होगा? dy by dx। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x, इस टोटल को x बोल रहा हूं, तो sec का डिफरेंशिएशन sec इतना into tan इतना ही, sec इतना into tan इतना ही जितना रहेगा सेम उतना ही रहेगा। tan root x है तो sec tan root x into tan root x। sec, अगर ये थीटा बोल रहा हूं, थीटा है टोटल, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इनटू tan थीटा, ये थीटा है तो थीटा के जगह पर जो वैल्यू रहेगा वही ना लिखेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद से sec का डिफरेंशिएशन हो गया, अब tan का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर और थीटा के जगह पर जो रहेगा वही ना sec स्क्वायर और थीटा के जगह पर जो रहेगा वही। देखिए तो sec स्क्वायर रूट x इनटू, अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 by 2 रूट x, फार्मूला ही होता है, और x का डिफरेंशिएशन लास्ट में 1 लिख दीजिए। अब देखिए तो यही आपका कंप्लीट आंसर। इसको अरेंज कर लीजिए, इसका बच्चा में कुछ नहीं तो 1 1 1, ऊपर वाला सब गुना नीचे वाला सब गुना, ये अपना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। इसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए अपने तरफ से, एक बार इसको पहले लिख लीजिए, फिर अपने से प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर प्रैक्टिस कीजिए उसको, क्यों नहीं बन रहा है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मेंशन कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, हो सकता है दोबारा से समझ में आ जाए आपको। तो ऐसे आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद से एक और एग्जांपल करा रहा हूं, फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल है e टू द पावर अंडर रूट साइन इनवर्स रूट x। देखिए इस तरह का क्वेश्चन होगा y इज इक्वल टू,
तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो कितना फंक्शन है पहले काउंट करते हैं कितना बार डिफरेंशिएशन करना है। पहले ई का करेंगे, तब इस रूट का करेंगे 2 बार हुआ, तब साइन इनवर्स का करेंगे 3 बार हुआ, तब रूट का करेंगे 4 बार और फिर एक्स का करेंगे 5 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा अपन लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख दिया, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx। 5 फंक्शन कैसे फिर से काउंट कर लेते हैं, पहले e का, तब रूट का, तब साइन इनवर्स का, तब फिर रूट का, तब x का। इस तरह करके 5 फंक्शन हुए और लाइन से करना पड़ेगा। पहले इसी का करेंगे, बहुत लोग कोशिश करेंगे पहले साइन, किसी का भी पहले कर देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले e तब ना रूट आ रहा है, तो सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। e टू द पावर x, ये टोटल को x बोल रहा हूं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, x के जगह पर जो रहेगा वही ना लिखेंगे, x के जगह पर जो है उसको मैं लिख दिया इनटू, अब इस रूट का करेंगे, रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट। तो इस रूट के लिए ये टोटल ना x का आएगा, टोटल जितना कंटेन है रूट के अंदर जितना रखा हुआ है, तो रूट x का 1/2 रूट और x के जगह पर ये कितना साइन इनवर्स रूट x इनटू, अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, √1 माइनस x के जगह पर जो रहेगा उसी का ना, x के जगह पर साइन इनवर्स के लिए यही ना x के जगह पर है √x का स्क्वायर इनटू, इसके बाद से किसका करेंगे, अब इस रूट का क्या होता है, तो √x डायरेक्ट फार्मूला है 1/2√x और x का लास्ट में क्या हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ऊपर वाला ऊपर गुना, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला सब ऊपर गुना, नीचे वाला सब नीचे गुना, ऊपर वाला को ऊपर गुना करना, 1 1 1 1 सब 1 हो गया, इतना ही ना बच गया, e टू द पावर sin इनवर्स √x, बट्टा में क्या बचेगा, तो बट्टा में इस सबको गुना कर रहा हूं, अरेंज करके लिख दे रहा हूं, पहले इसको लिख दे रहा हूं, पहले अंक देखिए सब अंक को, 1 को 2 को 2 को 1 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको लिख रहा हूं छोटा वाला √x इनटू, अब इसको लिख दे रहा हूं, ये क्या है देखिए क्या बन जाएगा 1 माइनस √x का स्क्वायर करेंगे तो ये √x का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 1 माइनस x केवल बचेगा। एक और रूट है ना, ये रूट क्या है √sin इनवर्स √x, ये अपना कंप्लीट आंसर। देखिए इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, इस पर भी, तीनों पर रूट कॉमन लगा सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ दीजिए, ये कंप्लीट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो इस तरह करके एक और क्वेश्चन एग्जांपल करा दिया। तो आप लोगों को चेन रूल पे कंफ्यूजन नहीं करना है, फंक्शन की लेना है कि कितना फंक्शन है और कितना बार उसको डिफरेंशिएट करना है। तो 5 फंक्शन इसमें दिखा, e रूट साइन इनवर्स रूट x, 5 फंक्शन तो 5 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो ऐसा गलती नहीं करना है, यानी कि पहले काउंट कर लेना, जितना बार होगा उतना ही बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसके बाद से आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं बनाने को, इसी तीनों एग्जांपल्स के आधार पर अब चेन रूल पे हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों का कैलकुलस मजबूत होगा। तो चलिए इस पे कुछ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं। हाँ तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आप लोग को दिया हूं, इस तरह के 10 क्वेश्चंस को आप लोग बना लेंगे और इस 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर मैं अब लेवल 1 से शुरू करूंगा। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल करा रहा हूं, तो थोड़ा अलग ही तरीके का है। इसके बाद से इस 10 क्वेश्चन को बना लीजिए, उस एग्जांपल पे सिर्फ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को बनाने के लिए। ये 10 क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स का पावर 2, ऐसे रहे तो ये एंगल में रहे साइन क्यू एक्स का पावर 2। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें साइन का पावर 3 एक फंक्शन, फिर साइन दूसरा फंक्शन, फिर x का पावर 2 3 फंक्शन और फिर x 4 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये साइन क्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये एक्यूरेट तरीका है लिखने का, सही तरीका यही है लिखने का उसको। ये साइन क्यू लिखिए या फिर साइन ये एंगल का
होल क्यू लिखिए। तो ये दोनों तरीका सेम है। तो देखिए इसको क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही रहने दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है साइन और यहाँ क्यू और एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले साइन क्यू का करेंगे। अगर मान लीजिए एक्स क्यू है तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो साइन क्यू का 3 साइन स्क्वायर, 3 और साइन स्क्वायर। लेकिन एंगल तो देना पड़ेगा साइन का। तो साइन का एंगल क्या है, ये है, ये एंगल देना पड़ेगा। बिना एंगल का त्रिकोणमिति नहीं होता है। अगर बिना एंगल का त्रिकोणमिति लिख देंगे तो गलत माना जाएगा। चलिए साइन क्यू का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर। अब इसके बाद से कुछ लोग ऐसा करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं करना है, पहले साइन क्यू का डिफरेंशिएशन कर लिए, अब साइन का कीजिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस, और थीटा मतलब जो रहेगा वही ना, थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। इस तरह साइन क्यू का हो गया, साइन का हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का एक्स का पावर 2, तो 2 into एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1 नहीं लिखा जाता है, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब इसको अरेंज कर दीजिए, सजा दीजिए। तो कैसे होगा, 2 को 1 को और 3 को गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद से x लिख दिया, इसके बाद से ये लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसके बाद से कॉस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट आंसर हो गया आप लोगों का। तो साइन क्यू एक्स स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से बनाना है। तो इस पे मैं आप लोगों को सिर्फ 2 एग्जांपल दे रहा हूं बनाने के लिए, कर लेना है। इसी में जो 10 क्वेश्चन अभी दिया था उसी में 2 एग्जांपल मेंशन कर लीजिए। इस एग्जांपल को अपने तरफ से फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से बनाने का, बन रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर 4 5 यहाँ बदल के रखिए, चेंज कर करके आप लोग बनाइए। चलिए तो 2 एग्जांपल्स और आप लोगों को दे रहा हूं। एक है y इज इक्वल टू कॉस का पावर 6 रूट एक्स, और एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन क्यू एक्स का पावर 5। ये 2 एग्जांपल आप लोग कर लीजिए। और आज